Okay, student, now we will study miscellaneous part of first chapter. 1.4 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है. CBSE हैज़ रिमूव्ड एक्सरसाइज 1.4. बाइनरी ऑपरेशन जो था ये CBSE ने अपने सिलेबस से हटा दिया है. ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे. जब समय मिलेगा तो हम लोग इसको एक बार लेकिन देख लेंगे, क्योंकि हायर क्लासेज में ये आपके है. ठीक है, तो एक आइडिया आपको होना चाहिए व्हाट इज़ बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, but right now we will not study it. Okay. So 1.3 complete हो गया है. I hope you will complete it and submit it. ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोगों का हॉलीडे होमवर्क नहीं आया है. कुछ लोगों ने 5-6 लोगों ने हॉलीडे होमवर्क जमा किया है. ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस. मिसलेनियस में जो एग्जाम्पल रिलेशन से एग्जाम्पल है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ये मैं कल डिस्कस करूँगा. ठीक है, बट आप एक बार रिलेशन जो है वो रिकॉल कर लीजिएगा, ताकि व्हेन वी विल गो थ्रू ऑल दिस एग्जाम्पल आपको कन्फ्यूज़न हो कि रिलेशन में क्या क्या हो रहा था. ठीक है, तो हम लोग सिर्फ फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी फंक्शन जस्ट कुछ दिन पहले आप लोगों ने कंप्लीट किया है, तो ये आपके दिमाग में होगा, है ना. पहला क्वेश्चन मैं नहीं डिस्कस करूँगा, ये सिंपल है. ठीक है, आपको कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन निकालना है, बट एक दिन ध्यान रखिएगा, कॉम्पोजिशन निकालने से पहले आप वैलिडिटी चेक कर लीजिएगा कि जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी वैलिड है या नहीं. अगर वैलिड है तो इसका डोमेन या कोडोमेन क्या होगा आप दोनों लिखिएगा. ठीक है, सेकेंड नंबर में डिस्कस करता हूँ. ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था, 1-1-on-2 प्रूफ किया था, आपको याद होगा. ठीक है, इसको अब हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से. ठीक है, यहाँ पे लेकिन अब आपको इन्वर्स भी पता करने बोला है. तो एग्जाम्पल 2 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है. 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है या 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, तो एग्जाम्पल 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2, function is from whole number to whole number and it is defined as n-1 when n is odd and n+1 when n is even. आपको याद होगा, अगर नेचुरल नंबर और ये सब होता है तो हमने ऑलरेडी बोला था कि आप एक बार डायग्राम ड्रॉ करके देख लीजिए, इसी से आपको आइडिया मिल जाएगा कि फंक्शन 1-1-on-2 है या नहीं, है ना. और यहीं से आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, अगर on2 नहीं है 1-1 नहीं है तो क्यों नहीं है ना. 0 से स्टार्ट होगा ये, 5 6 1. इसी तरह ये भी 0 1 2 3 4 5 6 1, है ना. तो 0 कहाँ जाएगा, n 0 इवन है तो 0+1 पे जाएगा, यानी 1 पे जाएगा. 1 कहाँ जाएगा, 1 ऑड है तो n-1 अपने से कम पे यानी 0 पे जाएगा. 2 कहाँ जाएगा, 3 पे. 3 कहाँ जाएगा, 2 पे. 4 कहाँ जाएगा, 5 पे. 5 कहाँ जाएगा, 4 पे. इस तरह 6 कहाँ जा रहा होगा, 7 पे. और 7 कहाँ जा रहा होगा, 6 पे. है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये 1-1-on-2 है ना. हर एक का अपना एक एक इमेज है और हर एक का प्री इमेज भी है ना. हर एक कोडोमेन का प्री इमेज भी मिल रहा है, तो साफ पता चल रहा है फंक्शन 1-1-on-2 है. बट थियोरेटिकली हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, पहले 1-1 के कॉन्सेप्ट पे आते हैं. 1-1 के कॉन्सेप्ट पे अगर आप आएंगे तो 1-1 के लिए क्या चाहिए आपको, n1 n2 चाहिए इसके डोमेन में. अब इसका जो डोमेन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑड और इवन. तो n1 n2 पे कंडीशन होगा ना, जब दोनों ऑड होगा दोनों इवन होगा, एक ऑड एक इवन होगा, तो यानी कि यहाँ से हमको पता चल रहा है कि हमको केस से इसको सॉल्व करना होगा. सो केस वाइज इसको सॉल्व करते हैं. केस वाइज अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, केस 1, n1 n2 आर odd suppose. So f of n1 is equal to f of n2. ठीक है, f of n1 is equal to f of n2. So अब n1 n2 आपका दोनों क्या है, ऑड है ना. तो यहाँ से f of n1 इज इक्वल टू एफ ऑफ n2 है. n1 n2 दोनों आपका ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा, n1-1, ये हो जाएगा n2-1. -1 -1 कैंसिल, n1 इज इक्वल टू n2.
है ना। सो इससे प्रूफ हो रहा है कि फंक्शन 1 1 है, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा केस भी हमको देखना होगा, n1 एंड n2 आर इवन। सो इस केस में f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2, एंड सो n1 प्लस 1 इज इक्वल टू n2 प्लस वन कैंसिल, n1 इज इक्वल टू n2। सो इससे प्रूफ हो रहा है कि फंक्शन आपका 1 1 ऐसे ही प्रूफ हो रहा है। बट अभी भी एक केस बचा हुआ है ना, केस 3 व्हेन n1 इज सपोज ऑड है और मान लीजिए n2 जो है वो इवन है, तो f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2 मान लेते हैं। तो इससे क्या आएगा, n1 ऑड है तो n1 माइनस 1 इज इक्वल टू n2 प्लस 1, ठीक है। सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, n1 माइनस 1 इज इक्वल टू n2 प्लस 1, तो n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अब आप देखिए n2 जो है वो इवन है और n1 जो है ऑड है। ऑड इवन माइनस ऑड क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, जबकि ये मैथमेटिकली रॉन्ग है। इवन माइनस ऑड जो होता है वो हमेशा ऑड होता है ना। सो हम बोल सकते हैं केस थर्ड विल नॉट एग्जिस्ट, केस थर्ड विल नॉट एग्जिस्ट। सिर्फ एग्जिस्ट कौन करेगा, केस 1 एंड 2, एंड फ्रॉम केस 1 एंड 2 वी कैन से दैट, केस 1 एंड 2 वी कैन से दैट f इज 1 1, है ना। ऑन टू के लिए अब क्या करना होगा, ऑन टू के लिए हमको f ऑफ ऑन टू के लिए हमको क्या करना होगा, फंक्शन को एक फंक्शन में एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ आपका। फंक्शन क्या था, फंक्शन था f ऑफ n इज इक्वल टू n1 माइनस 1 व्हेन n इज ऑड, एंड n प्लस 1 व्हेन n इज इवन, है ना। सो हमको दिखाना है कि ये, और फंक्शन आपका होल नंबर से होल नंबर में था। तो यहाँ पर एक एलिमेंट लेंगे, सपोज a बिलोंग्स टू w, और ये w किसका है, कोडोमेन का, और हम दिखाएंगे कि इसका प्री इमेज मिल रहा है ना। तो अब ये जो a है ये या तो n माइनस 1 के बराबर होगा या n प्लस 1 के बराबर। तो केस 1 जब a आपका n माइनस 1 के बराबर होगा तो इसका प्री इमेज तब क्या होगा, a प्लस 1, यानी कि a का प्री इमेज होगा a प्लस 1 अगर a n माइनस 1 के बराबर होगा। और केस 2 a अगर n प्लस 1 के बराबर होगा तो इसका प्री इमेज क्या होगा, इसका प्री इमेज होगा a माइनस 1, यानी f ऑफ a माइनस 1 ही आपका a पे जाएगा। सो इससे प्रूफ हो रहा है कि हर एक का प्री इमेज भी मिलेगा। आप चेक कर लीजिए इसको, देखें a अगर n माइनस 1 के बराबर होगा, n ऑड है यानी n माइनस 1 जो होगा वो इवन हो जाएगा। तो यानी a इवन है तो a प्लस 1 क्या होगा, ऑड। तो आप देखिए ऑड नंबर इवन नंबर पे जा रहा है, ये मैथमेटिकली बिल्कुल सही है ना। इसी तरह अगर a n प्लस 1 के बराबर होगा तो n इवन है, यानी n प्लस 1 क्या होगा, ऑड, यानी a ऑड है तो a माइनस 1 कितना हो जाएगा, a माइनस 1 आपका इवन हो जाएगा। तो एक इवन नंबर जो है n इवन हो जाएगा। तो इस केस में इवन नंबर कहाँ जा रहा है, ऑड नंबर पे, मैथमेटिकली सही है ना। सो प्रूफ हो गया कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है, 1 1 ऑन टू है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका इन्वर्स मिलेगा, है ना। इसका इन्वर्स हम लोग बोल सकते हैं कि इसका इन्वर्स हम लोग पता कर सकते हैं। सो इन्वर्स क्या होगा इसका, सो इन्वर्स हमने ऑलरेडी बोला था कि जो आप इस चीज़ को देखिए, जो 1 1 ऑन टू का कॉन्सेप्ट है यही आपको इन्वर्स देता है ना। जो 1 1 ऑन टू का कॉन्सेप्ट है यही आपको इन्वर्स देता है ना। यानी कि इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, होल नंबर टू होल नंबर ही होगा एफ इन्वर्स, है ना। तो अब इन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ए होगा, सॉरी यहाँ पे ये ए होगा। जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो इसी से आ रहा होगा, आप ये रिकॉल कीजिए, है ना। यही आपका इन्वर्स फंक्शन है, n a प्लस 1, है ना, एंड n
a माइनस वन, यही आपका इन्वर्स फंक्शन है। यानी कि इन्वर्स फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, a इन n प्लस वन, है ना, और n व्हेन n माइनस वन, जस्ट इंटरचेंज हो जाएगा, इसमें बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जस्ट चेक कर लीजिए इसको, ठीक है। अगर आप प्रीवियस 1-1 वाले कॉन्सेप्ट को देखें तो इससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, इससे, है ना, डायग्राम हम लोगों ने देखा था इसका, ये डायग्राम, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि 1 अभी भी 0 पे जा रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसका जो इन्वर्स है ये खुद ही है ना। सो एफ ऑफ एन व्हेन n माइनस वन व्हेन n इज ऑड, और एफ ऑफ n व्हेन n प्लस वन व्हेन n इज इवन, है ना। तो आपका जो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी वही दे रहा है ना, देखिए n ऑड है तो n माइनस वन क्या होगा, इवन, n माइनस वन n ऑड है तो n माइनस वन इवन, यानी a प्लस वन क्या हो जाएगा, n इवन, तो a प्लस वन क्या हो जाएगा, ऑड, यानी कि एक ऑड नंबर इवन नंबर पे जा रहा है ना। और यहाँ भी a n प्लस वन के बराबर है, n प्लस वन क्या होगा, ऑड, तो n प्लस वन ऑड होगा तो a माइनस वन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, यानी n क्या हो गया, इवन। तो एक इवन नंबर कहाँ जा रहा है, ऑड नंबर पे जा रहा है ना। सो सिंपल है कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो इसका इन्वर्स क्या होगा, ये खुद ही होगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। इसका इन्वर्स क्या होगा, ये खुद होगा, तो एफ इन्वर्स भी सेम ही होगा, एफ इन्वर्स विल बी सेम, एफ इन्वर्स ऑफ एन सेम होगा, n माइनस वन वेन n इज ऑड एंड n प्लस वन वेन n इज इवन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है, कॉम्पोजिशन निकालना है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 4 नंबर थोड़ा सा टिपिकल है, देख लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि एफ एक्स जो है वो रियल नंबर से -1 से 1 ओपन इंटरवल के बीच में है, और फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वन प्लस मोड एक्स। तो यहाँ पे देखिए एक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, यानी कि ये मोड एक्स जो है ये ब्रेक होगा, यानी कि ये फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक्स बाई वन प्लस एक्स when x is greater than or equal to 0 and x by 1 minus x when x is less than 0, है ना। तो पहले तो हमको चेक करना होगा ये 1-1 है या नहीं है ना। बाइजेक्टिव हमको शो करना है ना, आप देखिए आपको शो करना है कि ये फंक्शन जो है वो 1-1 ऑन टू है ना, तो हमको इसको बाइजेक्टिव शो करना है। तो फंक्शन अगर 1-1 ऑन टू है तो 1-1 के लिए कंडीशन हमको देना होगा, x1 x2 belongs to रियल नंबर, f of x1 is equal to f of x2। तो यहाँ दो केस आएगा, when x1 x2 greater than 0, x1 x2 less than 0। तो मान लेते हैं x1 x2 greater than 0, है ना। तो x1 by 1 plus x1 is equal to x2 by 1 plus x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, ये आपको आएगा x1 is equal to x2, ठीक है। तो आप ये केस 1 हो गया, इसी तरह केस 2 भी चेक कर लीजिएगा, मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, व्हेन x1 x2 इज लेस देन 0, और केस 3 आप देखिएगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, x1 इज ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं और x2 इज लेस देन 0, तो आप देखिएगा ये पॉसिबल नहीं है। तो केस 1 और केस 2 से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये फंक्शन 1-1 है। अब ऑन टू पे आते हैं, है ना, ये आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहा। केस 3, केस अब फंक्शन ऑन टू है, यानी एफ इज ऑन टू पे आते हैं, तो y आपका किसके बराबर है, x बाई 1 प्लस मोड एक्स के बराबर है ना। सो अब आप इसको कंक्लूड कीजिए, आप देखिए कि हम 1 प्लस मोड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन x, ये हमेशा ट्रू है, यानी कि x बाई 1 प्लस मोड एक्स जो है वो हमेशा लेस दैन 1 होगा, है ना। ये चीज़ आप कंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना।
सो प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो x बाई वन प्लस मोड x हम श्योरली बोल सकते हैं कि ये लेस देन वन होगा, है ना, और ग्रेटर देन माइनस वन होगा, ये हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं, है ना। वन के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि वन के बराबर होने का मतलब है ये दोनों बराबर होगा। तो एक कंक्लूजन तो y के बारे में हम लोगों ने निकाल लिया, y इज ग्रेटर देन माइनस वन, लेस देन वन। अब दूसरा मेथड से जाते हैं, y जब x बाई वन प्लस एक्स के बराबर होगा और x ग्रेटर देन जीरो के बराबर होगा, तो इससे आप कंक्लूजन निकालिए। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, x जो है वो ऐसा दिख रहा है, y बाई वन माइनस वाई। आप चेक कर लीजिए इसको, y क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके लेट अस डू इट, ओके इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। x y प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, है ना। सो x को एक साइड ले जाइए तो y बाई वन माइनस वाई माइनस वन, है ना। तो इससे साफ पता चल रहा है y जो है वन के बराबर नहीं होगा। इसी तरह दूसरा केस पे आइए, दूसरे केस पे अगर आप आएंगे तो दूसरा केस आएगा y इज इक्वल टू एक्स बाई वन माइनस एक्स। तो जब ये अगर आप लिखेंगे, ओके नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स बाई वन माइनस एक्स अगर हम करेंगे तो y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। वाई एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, सो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, y बाई वन प्लस वाई। इससे साफ पता चल रहा है y जो है वो माइनस वन के बराबर नहीं है। तो दो केस आया, y जो है वन के बराबर नहीं है और y जो है माइनस वन के बराबर नहीं है, यानी कि रियल नंबर माइनस वन और माइनस वन। और स्टार्टिंग में क्या आया था, आप देखिए दो केस आया। एक केस आया जब y जो है वो माइनस वन और वन के बीच में होगा, और एक केस क्या आया, y जो है वो ना तो वन है ना तो माइनस वन है, इसके अलावा बाकी सारा है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन यही पार्ट है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, जो y का डोमेन कोड रेंज है वो माइनस वन से लेकर वन है, और जो कोडोमेन था वो भी, और ये किसके बराबर आ रहा है कोडोमेन, तो हम बोल सकते हैं ना फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है ना। सो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से चेक कर सकते हैं, फंक्शन इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब वन वन है या नहीं, यही आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ये थोड़ा सा बैठ के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, आप खुद से कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ठीक है, इसमें बहुत अधिक थोड़ा सा समय लगेगा, आपको खुद से खोजेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, 9 भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। 10 आपको वन वन फंक्शन के नंबर्स के बारे में बताना है कि 1 2 3 से लेकर n तक में कितने ऑन टू फंक्शन आएंगे, है ना। सो इसको हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। 1 2 3 4 से लेकर n है, और इधर भी है 1 2 3 4 से लेकर n। तो आपसे पूछा गया कितने ऑन टू फंक्शन मिलेंगे, ऑन टू फंक्शन, यानी कि इन सब का प्री इमेज मिलना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। अगर मान लीजिए फंक्शन जो है टू ए है ना, और अगर f इज़ वन वन, सेम सेट से सेम में है, तो अगर फंक्शन वन वन है देन f इज ऑन टू ऑल्सो। इसी तरह f इज ऑन टू है अगर f, दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट अगर f वन वन है तो f ऑन टू भी होगा, और f अगर ऑन टू है तो f क्या होगा आपका वन वन भी होगा। और ध्यान रखिएगा a आपका क्या होना चाहिए, फाइनाइट सेट,
तो यहाँ पे हमारा सेट फाइनाइट है। तो और आपसे बोल रहा है कि ये ऑन टू कितने फंक्शन होंगे, तो हम बोल सकते हैं ये फंक्शन जो होगा वो 1 1 भी होगा, यानी कि जितने ऑन टू फंक्शन होंगे उतने 1 1 फंक्शन होंगे। तो ऑन 1 1 फंक्शन अगर हम पता कर लेते हैं, 1 1 फंक्शन पता करना ईजी है। 1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, 1 के लिए टोटल n पॉसिबिलिटी, 2 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, अब 1 जिस पे गया होगा 2 उस पे नहीं जा सकता है, 2 के लिए n-1 पॉसिबिलिटी, 3 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, n-2 पॉसिबिलिटी, है ना। तो n के लिए आखिरी में कितना पॉसिबिलिटी बचेगा, एक ही पॉसिबिलिटी बचेगा। अब आप देख लीजिए आपके पास यानी कि टोटल n इवेंट थे, और n इवेंट क्या है, डिपेंडेंट है। तो सारे इवेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल 1 1 फंक्शन मिल जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। सो इतने ऑन टू फंक्शन भी होंगे, है ना। सो ये ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 11 आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। 13 इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। 14 इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। 15 आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। 15 आप खुद से ट्राई कीजिएगा। 16 17 जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड है, तो हमने ऑलरेडी बोला है कि इसको आप पहले पढ़ लीजिएगा, एक बार रिलेशन कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। 18 सिग्नम फंक्शन, है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देन एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ कॉन्साइड ऑन 0 1, ठीक है। आपको सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। आपसे बोला है कि देन डज एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ कॉन्साइड करेगा इन 0 से 1 के बीच में, ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आप 18 पे खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा देन यू आस्क मी, ओके।